एक बार क्या हुआ कि विष्णु जी और ब्रह्मा जी दोनों के बीच में विवाद छिड़ गया कि दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैंने सृष्टि का निर्माण किया। विष्णु जी कह रहे हैं मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं पालन करता हूँ। अब दोनों का विवाद इतना ज़्यादा छिड़ गया कि शिव जी को लगा कि अब तो मुझे इन दोनों को बताना ही होगा कि सर्वश्रेष्ठ कौन सर्वश्रेष्ठ है। कथा आती है शिव पुराण में और उसमें बताया गया कि जैसे ही ये विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो शिव जी ने एक स्तंभ, ज्योति स्तंभ के रूप में इन दोनों के बीच में प्रकट हुए। ऐसा प्रकाश कि दोनों विस्मित और दोनों हैरान कि ये क्या है, ये कौन सी चीज़ हमारे बीच में प्रकट हुई है। उन्होंने डिसाइड किया कि ठीक है, जो इस बात का पता लगा ले कि इसका आदि क्या है और अंत क्या है, तो उसी बेस पे डिसाइड होगा कि श्रेष्ठ कौन है। अब विष्णु जी जो है वो अपना वराह रूप में गए, मैं ढूंढता हूँ कहाँ से वो शुरुआत हुई। ब्रह्मा जी हैं वो हंस पे सवार हुए और उन्होंने कहा ठीक है, मैं अंत देख के आता हूँ कहाँ पर है। बहुत समय तक दोनों कोशिश करते रहे, एक महीने बीत गए, लेकिन ना किसी को आदि मिला ना किसी को अंत मिला। परंतु जब दोनों वापस आई तो ब्रह्मा जी ने असत्य बोला और कहा कि देखो विष्णु, मुझे तो उनका अंत मिल चुका। अच्छा। और उसके लिए उन्होंने केतकी को भी बीच में लाए और उन्होंने उनकी गवाही दिलाई कि हाँ ये सत्य कह रहे हैं। विष्णु जी ने क्या कहा? विष्णु जी ने कहा नहीं, मुझे अंत नहीं मिला। उन्होंने सत्य बोला। तो शिव जी ने कहा देखो ब्रह्मा, तुम्हारा अहंकार अभी भी नहीं गया, तो तुम अभी भगवान नहीं हो, तुम श्रेष्ठ नहीं हुए। तुमने असत्य का सहारा लिया और तुमने केतकी से भी झूठ बिलवाया, इसलिए केतकी का फूल शिवलिंग पर निश्चित है। तो फिर यही कथा जो है ये कही गई कि कैसे हमने शिवलिंग को माना पुराणों के थ्रू कि कैसे उत्पत्ति